हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 एग्जाम 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 2 को लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 वीडियो को अपलोड कर दिए गए हैं। अगर पार्ट 1 वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप जो है पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पार्ट 2 में बनाए गए हैं सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपके बोर्ड परीक्षा 2021 को मद्देनजर रखते हुए सभी क्वेश्चंस को बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि आप 2021 में मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे सोशल साइंस का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखिए, आज का जो पहला नंबर प्रश्न आप देखने पा रहे हैं स्क्रीन में कि भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए, ऑप्शन ए में आपका राष्ट्रपति, और देखिए ऑप्शन बी में है आपका उपराष्ट्रपति, और ऑप्शन सी में आपका है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी में आपका है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रधानमंत्री जो है भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत हुआ था वो आपका 1952 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। अब आइए देखिए, हमारा जो 3 नंबर प्रश्न है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे भी गया आपके एग्जाम्स में। देखिए, ऑप्शन ए में आपका मुजफ्फरपुर, और ऑप्शन बी में है दरभंगा, और ऑप्शन सी में है गया, और ऑप्शन डी में है शिवहर। तो देखिए, यहाँ पे जो बिहार में सबसे जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है वो आपका शिवहर में जो है बहुत ही कम है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवहर। अब आइए देखिए, 4 नंबर प्रश्न को देखिए, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है। तो यह कथन कौन सा व्यक्ति ने कहा कि आधुनिक युग की प्रगति जो है श्रेय मुद्रा को ही है। ये इस कथन के बारे में आपको बताना है, ये कथन जो बोला है। तो देखिए, ये कथन जो बोला है आपका क्राउथर ने कहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्राउथर। अब आइए देखिए, हमारा जो 5 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। तो देखिए, बांग्लादेश में मुद्रा यानी कि रुपया को क्या कहा जाता है, बांग्लादेश की मुद्रा को। तो देखिए, ऑप्शन ए में आपका है दिनार, ऑप्शन बी में आपका है रुपया, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ यूरो, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ टाका। तो देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा जो वहाँ चलता है वहाँ के मुद्रा को हम लोग कहते हैं टाका, और हम लोग भारत में जो मुद्रा यूज होता है हम लोग कहते हैं रुपया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी टाका। अब आइए देखिए, हमारा जो 6 नंबर प्रश्न है, देखिए 6 नंबर प्रश्न को, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था आपका 1904 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में। अब आइए देखिए, हमारा जो 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो देखिए, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो टोटल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 19। अब आइए देखिए, हमारा जो 8 नंबर प्रश्न है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। तो देखिए, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या क्या होता है। तो देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान, या फिर रोटी, फल और सब्जी, या फिर कपड़ा, रोटी और सब्जी, या फिर सिर्फ तेल। तो देखिए, मानव की जो न्यूनतम आवश्यकता होता है वो आपका रोटी होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए और मकान होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रोटी, कपड़ा और मकान। अब आइए देखिए, हमारा 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न को देखिए कि इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है। तो देखिए, यहाँ पे पूरा सरकारी सेवा कौन सा है। देखिए, ऑप्शन ए में आपका स्वास्थ्य सेवा, और ऑप्शन बी में आपका है शिक्षा सेवा, और ऑप्शन सी में है सैन्य सेवा, और ऑप्शन डी में है वायुसेना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सैन्य सेवा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है पूर्णतः सरकारी सेवा होता है। अब आइए देखिए, हमारा जो 10 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि भारत ने सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित किया था। तो देखिए, 2005 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। अब आइए देखिए, 11 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। देखिए, सुनामी शब्द जो है
आपका जापानी लैंग्वेज से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जापानी। अब आइए देखिए हमारा जो 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो देखिए प्राकृतिक आपदा क्या होता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका बम विस्फोट, या फिर भूकंप, या फिर युद्ध, या फिर रासायनिक दुर्घटनाएं। प्राकृतिक आपदा होता है आपका भूकंप, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा भूकंप। अब आइए देखिए हमारा जो 13 नंबर प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है मलबे के नीचे जो दबा हुआ लोग रहता है उसको पता लगाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा। अब आइए देखिए हमारा जो 14 नंबर प्रश्न है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो देखिए इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसके विरुद्ध कौन था। देखिए ऑप्शन ए में आपका इंग्लैंड, और ऑप्शन बी में आपका है रूस, और ऑप्शन सी में आपका है ऑस्ट्रिया, और ऑप्शन डी में आपका है प्रसा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अब आइए देखिए हमारा जो 15 नंबर प्रश्न, देखिए 15 नंबर प्रश्न काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया। तो देखिए प्रधानमंत्री जो है काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने पद पर क्या क्या नियुक्ति किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए हमारा जो 16 नंबर प्रश्न है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। बताना है कि रूस में जो जार का अर्थ होता है वहाँ पे क्या होता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है पीने का बर्तन, और ऑप्शन बी में आपका है पानी रखने की मिट्टी, और ऑप्शन सी में है रूस का सामंत, और ऑप्शन डी में है रूस का सम्राट। तो रूस में जार का जो अर्थ होता है वहाँ पे रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए हमारा जो 17 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्कस का जन्म कहाँ हुआ। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए कि कार्ल मार्कस का जो जन्म हुआ था वो आपका कहाँ पे हुआ था, यानी कि जर्मनी में जो है कार्ल मार्कस का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए हमारा जो 18 नंबर प्रश्न है, देखिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए बारदोली, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है अहमदाबाद, और ऑप्शन सी में है खेरा, और ऑप्शन डी में है चंपारण। बारदोली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिए हमारा जो 19 नंबर प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका रंपा जो विद्रोह हुआ था वो आपका 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी। अब आइए देखिए हमारा जो 20 नंबर प्रश्न है कि लंदन में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा कब लागू हुई। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। तो आपका 1870 ईस्वी में लागू हुआ था लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। अब आइए देखिए हमारा जो 21 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। तो आपका कब हुआ था, 1944 ईस्वी में हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। अब आइए देखिए हमारा जो 22 नंबर प्रश्न है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका राजनीतिक दल, और ऑप्शन बी में है सामाजिक दल, और ऑप्शन सी में है धार्मिक दल, और ऑप्शन डी में है नागरिक संगठन। तो देखिए राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल। अब आइए देखिए हमारा जो 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय दल जो होगा कौन होगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी को जो है राष्ट्रीय दल माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग कहते हैं बीजेपी। अब आइए देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत में लोकतंत्र की जो चुनौती होता है वो आपका जातिवाद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए हमारा जो 25 नंबर प्रश्न है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ये भी काफ़ी ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए, इसको अच्छी तरह से आप याद रखिए। देखिए कौन जो कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, अब्राहम लिंकन ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए हमारा जो 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है।
तो कौन सा कदम जो होता है वो आपका लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, यानी कि इंडिकेट है। तो देखिए इसमें आपका पंचायती राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज। अब आइए देखिए हमारा जो 27 नंबर प्रश्न है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। तो देखिए रूसो कहाँ का दार्शनिक था, वो आपका फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए हमारा जो 28 नंबर प्रश्न है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए कि मेजिनी का जो संबंध था किसके साथ था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। अब आइए देखिए हमारा जो 29 नंबर प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा जो है जिसको हम लोग कहते हैं सोलर एनर्जी, ये आपका पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए हमारा जो 30 नंबर प्रश्न है कि तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो आपका 200 किलोमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आप ज़रूर बताएं कि 30 प्रश्न में से इनमें से आपको कितने प्रश्न पहले से मालूम था, और इसका PDF आपको हमारे ग्रुप पर मिल जाएगा। जल्दी से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और हाँ, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।